बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिलैक्सेशन विद ज़ुलेमा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एमसीक्यूज़ और इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आपको इस लेक्चर का PDF फाइल चाहिए या किसी भी लेक्चर का PDF फाइल चाहिए, जितने भी लेक्चर्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर एक लिंक प्रोवाइडेड है और उसके थ्रू आपने वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उस एप्लीकेशन में फिर आपको तमाम के तमाम PDF फाइल्स मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। साथ में ही आप ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको आपका रिजल्ट भी दिखाया जाएगा। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चंस, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बूस्ट होती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, हेडर नोड इज़ यूज्ड एज सेंटिनल इन डैश। व्यूअर्स, ये जो वर्ड है ये मोस्टली यूज होता है इन केस ऑफ बाइनरी ट्रीज एंड लिंक्ड लिस्ट। सेंटिनल नोड्स जो होते हैं ये इन एक्चुअल डमी नोड्स होते हैं, इनमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता। जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम बता देती हूँ। यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। यहाँ पे हमारे पास हेड नोड होता है और ये हेड नोड पॉइंट करता है टू दी फर्स्ट नोड जो कि एक्चुअल नोड होता है ऑफ दी लिंक लिस्ट। जो एक्चुअल नोड है वो यहाँ से स्टार्ट है, इससे पहले एक हेड नोड यूज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटिनल। हम जानते हैं कि जो हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट जो होता है उसमें हर एक नोड के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो एड्रेस स्टोर करता है ऑफ दी प्रीवियस नोड और जो सेकेंड पार्ट होता है वो स्टोर करता है एक्चुअल डेटा। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी एक सेंटिनल नोड यूज होता है और लास्ट में भी यहाँ पे एक सेंटिनल नोड यूज होता है। ये सेंटिनल नोड्स जो होते हैं ये इन एक्चुअल डमी नोड्स होते हैं, इनमें कोई भी ओरिजिनल डेटा स्टोर नहीं होता। इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये सिस्टम को बताता है द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ द लिस्ट। इससे पता चलता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है और ये एंड कहाँ पे हो रही है। ये सेंटिनल नोड अल्टरनेटिव है टू दी नल। जैसे कि कल की वीडियो में हमने यहाँ पे क्या स्टोर किया था, हमने यहाँ पे स्टोर किया था नल या फिर आप कह सकते हैं नील या फिर सेंटिनल, एक ही बात है। इसी तरह इन केस ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट यहाँ पर भी सेंटिनल नोड हमारे पास स्टोर होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू सेंटिनल नोड्स हमें कोई भी पॉइंटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हेडर नोड इज़ यूज्ड एज सेंटिनल इन डैश। स्टैक में यूज़ होता है, बाइनरी ट्री में यूज़ होता है या फिर क्यू में यूज़ होता है। व्यूअर्स, याद रहे ये जो सेंटिनल नोड है ये लिंक लिस्ट में यूज़ होता है। जो 3 टाइप्स हैं लिंक लिस्ट के, सर्कुलर, डबल एंड सिंगल, तीनों में यूज़ होता है और इन केस ऑफ बाइनरी ट्रीज भी यूज़ होता है। बाइनरी ट्री में हमारे पास बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है? बाइनरी ट्री ऐसी ट्री होती है जिसमें हर नोड के एट मोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं। एट मोस्ट मतलब कि 0 भी हो सकते हैं, 1 एंड 2 से ज़्यादा चाइल्ड्स नहीं हो सकते। ट्री है जिसका एक नोड यहाँ पर भी है और एक नोड यहाँ पर भी है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इसका नोड है और राइट साइड पे इसका कोई भी नोड नहीं है, तो यहाँ पे होगा हमारे पास सेंटिनल जो कि शो करता है नील को या फिर नल को, यानी कि यहाँ पे कोई भी चाइल्ड इसका नहीं है। सेम केस यहाँ पर भी हो सकता है, इसका कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पे हम स्टोर करवा सकते हैं सेंटिनल एंड राइट साइड पे इसका चाइल्ड है तो वो हम यहाँ पे बना देंगे। इस तरह से इस सेंस में ये जो सेंटिनल नोड्स होते हैं ये यूज होते हैं इन केस ऑफ बाइनरी ट्रीज एंड इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है बट बाइनरी ट्री यहाँ पर है। स्टैक और क्यू में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, बाइनरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, यानी कि BFS में हमारे पास कौन सी जो डेटा स्ट्रक्चर है वो यूज होती है। ऑप्शंस हमें गिवन है एरे, स्टैक एंड क्यू। करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। BFS में हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं दैट इज क्यू।
जबकि DFS में हमारे पास यूज होता है स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डायरेक्टेड ग्राफ इज डैश इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू ईच अदर वर्टेक्स इन अ ग्राफ, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड, वीकली कनेक्टेड एंड टाइटली कनेक्टेड। सो व्यूअर्स, हमारे पास सपोज यहाँ पे मैं ग्राफ बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो ग्राफ्स हैं। अब इन दो ग्राफ में बेसिकली डिफरेंस क्या है? अगर हम इस ग्राफ को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें तो यहाँ पर हम A से B पे भी जा सकते हैं, हम A से C पर भी जा सकते हैं, हमारे पास पाथ मौजूद है। पाथ का मतलब है कि सपोज हमने पहले A को विज़िट किया, इसके बाद इस H के थ्रू हम पहुँचे B पर, फिर हमने B को विज़िट किया और फिर इस H के थ्रू हम पहुँचे C पर। सो ये जो है ABC, दिस इज़ दी पाथ। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें, हर एक वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं यूजिंग दीज एजेस। हम A से B पर भी जा सकते हैं, हम A से C पर भी जा सकते हैं, हम B से C पर भी जा सकते हैं, हम B से A पर भी जा सकते हैं, और इसी तरह अगर हम C की बात करें तो हम C से A पर भी जा सकते हैं और हम C से B पर भी जा सकते हैं थ्रू द पाथ कि हम C से A पे जाएं एंड देन हम A से B पे जाएं। सो ये जो ग्राफ है, यहाँ पर हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच पाथ मौजूद है। हम हर एक वर्टेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम हर एक वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं यूजिंग अदर वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। सो इस टाइप ऑफ ग्राफ को हम कहते हैं स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ, जहां पर हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच, यानी कि A और B के बीच भी पाथ है, A और C के बीच भी पाथ है, C और A के बीच भी पाथ है, C और B के बीच भी पाथ है। सो जिस भी पेयर ऑफ वर्टेक्स की आप बात करें उसके बीच पाथ मौजूद है और हम हर एक वर्टेक्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग अदर वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। लेकिन अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो क्या हम A से C पर जा सकते हैं? A और C जो पेयर ऑफ वर्टेक्स है, इनके बीच कोई भी पाथ मौजूद है? नहीं, हम A से C को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी ऐसी पाथ नहीं है जिसको यूज़ करके हम A से C तक पहुँच सकें। इसी तरह अगर हम बात करें किसी और पेयर की, अगर हम बात करें A और B पेयर की, तो क्या हम नोड A से नोड B तक आ सकते हैं यूजिंग दीज एजेस? हम नहीं आ सकते। A से हम किसी भी नोड पर यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो इस तरह अगर पेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ से हम किसी और नोड पर नहीं पहुँच सकते, तो इस टाइप ऑफ ग्राफ को हम कहते हैं वीकली कनेक्टेड। सो मैंने ग्राफ बहुत सिंपल लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो इस लिहाज से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड और जो हमारे पास सेकेंड ग्राफ है दैट इज वीकली कनेक्टेड, जहां से हम कुछ नोड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम? क्यू, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। सो व्यूअर्स, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के केस में हम यूज करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। In the dash traversal, we process all of the vertices descendants before we move to the adjacent vertex. Vertex descendant का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है और हमने इसको ट्रेवर्स करना है, तो ग्राफ को ट्रेवर्स हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च और एक होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या होता है कि हम फर्स्ट नोड से, जब हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं ट्रेवर्सिंग, तो हम जाते हैं जो लेफ़्ट साइड का जो नोड है, जो चाइल्ड है, उस पर हम जाएंगे, फिर इसका जो चाइल्ड है उस पर जाएंगे, फिर इसका जो चाइल्ड है उस पर जाएंगे, और इस तरह से जब तक हम
डेप्थ ऑफ द ट्री पर नहीं पहुंच जाते, हम नीचे की तरफ ट्रेवर्स करते जाएंगे। जब हम लास्ट नोड जो होता है, जो लीफ नोड होता है, टर्मिनल नोड होता है, वहां पर पहुंच जाए जिसके मज़ीद चाइल्ड्स नहीं होते, तो फिर एल्गोरिथम क्या करता है, यहाँ से बैक ट्रैक होता है। बैक ट्रैक होगा इस वाले नोड पर, फिर इसका जो चाइल्ड है फिर इसे हम ट्रैवर्स करेंगे, और अगर इसके मज़ीद चिल्ड्रन हुए तो हम वो ट्रैवर्स करेंगे, और हम जब तक टर्मिनल पर ना पहुंच जाए इसकी जो ट्रैवर्सिंग है वो चलती रहेगी। फिर जब हम एंड पर पहुंच जाते हैं जो लीफ नोड है, तो फिर यहाँ से एल्गोरिथम जो होगा वो बैक ट्रैक होगा। हम पेरेंट पे आ गए और फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो भी ट्रेवर्स नहीं हुआ, हम वहाँ पे जाएंगे, और नेक्स्ट में भी हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, और हम जब तक डेप्थ पर ना पहुँच जाए हम ट्रेवर्सिंग करते रहेंगे। और फिर जब हम यहाँ पे पहुँच जाए लास्ट, तो फिर दोबारा से ये बैक ट्रैक होगा एल्गोरिथम, और फिर तो इस तरह से जितने भी नोड्स होंगे वो हम ट्रेवर्स कर लेंगे। सो इसको हम कहते हैं फर्स्ट सर्च। जबकि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि हम रूट से स्टार्ट करते हैं, जो पेरेंट है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हमने इसका ये वाला नोड जो है ये हमने ट्रेवर्स किया, फिर इसका जो नेक्स्ट नोड है वो हम ट्रेवर्स करेंगे, इस तरह लेवल बाय लेवल। अब ये वाला लेवल जो है ये कंप्लीट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लेवल कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद ये वाला लेवल कंप्लीट हुआ, फिर इसके बाद जो है ये वाला लेवल कंप्लीट होगा। ये जो नोड्स हैं ये ट्रेवर्स होंगे, एंड देन दीज, एंड देन ये वाला नोड लेवल, फिर ये लेवल, और फिर ये लास्ट लेवल। सो इस तरह जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है उनमें उसमें हम डेप्थ तक नहीं जाते, हम लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सिंग करते हैं। जबकि फर्स्ट सर्च में हम डेप्थ तक जाते हैं, फिर बैक ट्रैक होता है, फिर डेप्थ तक, फिर बैक ट्रैक। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन डैश ट्रेवर्सल वी प्रोसेस ऑल ऑफ द वर्टिसेस डिसेंडेंट्स बिफोर वी मूव टू एन एडजेसेंट वर्टेक्स। डिसेंडेंट का मतलब अब इसका जो डिसेंडेंट है दैट इज दिस वन, फिर इसका जो डिसेंडेंट है दैट इज दिस वन, फिर इसका जो डिसेंडेंट है दैट इज दिस वन, यानी कि चाइल्ड्स। सो जब तक हम तमाम के तमाम चाइल्ड्स को, एक लाइन के तमाम चाइल्ड्स को ट्रेवर्स नहीं करते, हम नीचे की तरफ जाते हैं और फिर एट द लास्ट दोबारा से बैक ट्रैक होते हैं। एडजेसेंट नोड्स में एडजेसेंट वर्टेक्स को एक्सेस नहीं करते। एडजेसेंट मतलब अब ये जो दो नोड्स हैं इस ट्री के, ये एडजेसेंट नोड्स हैं जो लेवल बाय लेवल होते हैं। एक्चुअली ये लेवल 1 पे है, ये लेवल 2 पे हैं, ये दो नोड्स, ये लेवल 3 पे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है दैट इज डेप्थ लिमिटेड, ब्रेड्थ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेप्थ फर्स्ट, जहाँ पर हम डिसेंडेंट नोड्स ऑफ द ट्रीज को ट्रेवर्स करते हैं विदाउट गोइंग टू द एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं वो ट्रेवर्स होते हैं इन केस ऑफ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन सीक्वेंशियल सर्च इज डैश n-1 डिवाइडेड बाई 2, n+2 डिवाइडेड बाई 2 एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2। सो सीक्वेंशियल सर्च में हम जानते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो है दैट इज n+1 डिवाइडेड बाई 2, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी गिवन एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डैश सर्चिंग टेक्निक search starts at the beginning of the list and checks every element in the list। So कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम ऐसा है, सपोज हमारे पास एक लिस्ट हमें गिवन है 3, 6, 9, 8, और इस लिस्ट में हम सर्च कर रहे हैं 8 को। सो यहाँ पर पूछा गया है कि किस एल्गोरिथम टेक्निक जो है वो सर्चिंग इस तरह से स्टार्ट करता है कि बिल्कुल लिस्ट के स्टार्ट से स्टार्ट करता है और जाता है और तमाम एक एक करके हर एक एलिमेंट को चेक करता है कि 3 and 8 दे आर द सेम एलिमेंट्स और नोट, फिर 6 और 8 कंपेयर होंगे, फिर 9 और 8, एंड यहाँ पे जब आएगा तो इसको मिल जाएगा कि 8 और 8, तो यानी कि इसको जो एलिमेंट है वो लिस्ट में मिल जाता है। तो
तो ये टेक्निक किस एल्गोरिथम में यूज़ होता है, लीनियर सर्च में या बाइनरी सर्च में या हैश में। सो हम जानते हैं कि 1 बाय 1 स्टार्ट से जब हम सर्चिंग स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को सर्च करते हैं तो ये होता है हमारे पास लीनियर सर्च में। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लीनियर सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन प्लेस एंड आउट प्लेस। एक्सटर्नल सॉर्ट ऐसा सॉर्ट होता है जो कि एक्स्ट्रा मेमोरी रिजर्व करता है, मेन मेमोरी के अलावा भी ये डिस्क पर या फिर यूजिंग टैब्स वगैरह जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो भी इसको रिक्वायर्ड होती है फॉर इट्स सॉर्टिंग। जबकि इंटरनल सॉर्ट ऐसा होता है जो कि यूजिंग मेन मेमोरी ही लिस्ट को सॉर्ट आउट कर लेता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा एल्गोरिथम जो है दैट इज़ नॉट द इंटरनल सॉर्ट, यानी कि वो एक्सटर्नल मेमोरी भी यूज़ करता है ड्यूरिंग सॉर्टिंग दी एरे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, मर्ज सॉर्ट जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉप इफ द स्टैक साइज इज इक्वल टू 5। अगर स्टैक का साइज 5 है तो टॉप की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास सपोज वैल्यूज हैं 1, सो हमारे पास ये स्टैक है और इसमें हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, यानी कि इसका जो साइज है दैट इज़ 5। तो इसके टॉप की वैल्यू क्या होगी। जब हम एलिमेंट डालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट मैंने डाला तो टॉप यहाँ पे था, जब मैंने सेकंड एलिमेंट डाला तो टॉप यहाँ पे था, अब टॉप यहाँ पे है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 5 एंड यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ 4। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन सेकेंड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन सेकेंड रॉन्ग इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। स्टैक का साइज बेशक ही 5 है, इसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर हैं, लेकिन जो स्टैक है दैट इज इंडेक्स्ड बेस। तो इसका जो टॉप वैल्यू है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0। सो 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो इसमें वैल्यूज तो 5 है, इसका साइज 5 है, लेकिन इसका जो टॉप वैल्यू है दैट इज़ 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू। ये शायद पिछली वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, ट्रेवर्सल, रिट्रीवल एंड इंसर्शन। सो क्यू पर हमारे पास हम जो क्यू में एलिमेंट्स होते हैं उसे हम ट्रेवर्स नहीं करते, हम वहाँ पे ट्रेवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। सो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 10 MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे जाएं और नीचे जो रेड बटन गिवन है सब्सक्राइब का वो प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।